हमारी संस्कृति में योग को केवल व्यायाम नहीं समझा गया, इसको विज्ञान और आध्यात्म का निचोड़ समझा गया। और इसलिए जब हम योग की चर्चा करते हैं तो हम व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, उसके आचरण की भी चर्चा करते हैं, उसके चरित्र की भी चर्चा करते हैं। और इन सब का जो बेसिक जो मूल मंत्र है वो हमारे शरीर से ही प्रारंभ होता है और आध्यात्म का विषय इसमें जोड़ा गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। और इस यात्रा में केवल शरीर जो है एक साधना के लिए प्रस्तुत होने वाला हमारा साध्य, हमारा सहयोगी है। और इसलिए केवल इसको व्यायाम समझने की गलती ना करें। दूसरी गलती जो हम लोग योग को योगा बना दे रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास करें। योग का समय निर्धारित है, उसको किस प्रकार किया जाए और एक आचार्य की देखरेख में इसको प्रस्तुत किया जाए। वरना कई योग कई रोगों में किए जाते हैं और कई योग कुछ रोगों में नहीं किए जाते हैं। ये केवल आपको एक विशेष प्रशिक्षित आचार्य ही बता सकता है कि आपको किस प्रकार के योग का चयन करना चाहिए। जहाँ तक वैज्ञानिक पक्ष की बात है योग के, तो आजकल ये सिद्ध हो चुका है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जिन मस्तिष्क में हमारी भावनाएं उद्भूत होती हैं और सभी मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट में योग का क्या प्रभाव होता है, यह भी आजकल विभिन्न शोध ग्रंथों में ऐसा लिखा गया कि जो हमारा मस्तिष्क है जिसमें विशेष प्रकार की एनालिसिस करने की पावर है और इसलिए सेरेबेलम, सेरेब्रम, इन सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमारी स्मृति पर योग का प्रभाव पड़ता है, क्या हमारी एनालिसिस की पावर पर योग का प्रभाव पड़ता है, क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल पर योग का प्रभाव पड़ता है, यह सभी चीजें विशेष रूप से हमारे संग्रहित की गई हैं जर्नल्स में। और मैं इस बार भी जब योग का दिवस का प्रारंभ हुआ और उस दिन प्रेस वार्ता हुई थी तो मैंने अपने हेल्थ साइंस के डिपार्टमेंट से अनुरोध किया था कि जितने भी योगार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं उन सभी को एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट मानते हुए आप ये देखें कि योग का उनके सेरोटोनिन पर, उनके मेलाटोनिन पर, उनके डोपामाइन पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, इस पर कोई नियंत्रण योग द्वारा किया जा रहा है। और ये वैज्ञानिक पर्चा होगा, ये पेपर होगा, रिसर्च पेपर, जिसको हम लोग बाद में प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो हम लोग केवल सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि इसका व्यवहारिक पक्ष भी देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही हम जोड़ना चाहते हैं कि हमारी आहार विद्या जो है, जिसकी निष्णांत हमारी डॉक्टर वंदना पाठक जी हैं, उसको भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए कि एक विशेष आहार पद्धति अपनाने से हमारे इस शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यह आहार पद्धति भी हमारे योग का ही एक पार्ट है। तो इस विशेष समारोह में जिसमें हमारे सभी योगार्थी मौजूद हैं, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से पधारे हुए हमारे अतिथि मौजूद हैं, विभिन्न संस्थाएं जो योग में बहुत दिनों से इस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर हमारा योग दिवस संपन्न करवाने में मदद कर रही हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में 3 वर्ष पहले जब कुलपति जी आए थे तो उन्होंने इसको एक वृहद स्वरूप देने की कोशिश की और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम नारियों पर, विशेष रूप से दिव्यांग नारियों पर, हम इस योग प्रथा को आज हम अपना रहे हैं। और इस प्रकार हम शक्ति की पूजा भी कर रहे हैं और शक्ति की पूजा से हम आह्वान कर रहे हैं कि जो योग के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हो, उस ऊर्जा का प्रयोग इस विश्वविद्यालय के विकास में हो। ऐसी ही परिकल्पना लेकर विश्वविद्यालय द्वारा, हमारे यशस्वी कुलपति जी द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और मुझे बहुत खुशी है कि विश्व योग दिवस को इतनी हम लोग भव्यता के साथ पिछले 3 वर्षों में मना रहे हैं और पिछले वर्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी
उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में इसमें भी नाम कमाया और इस वर्ष भी हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम लोग अपना योगदान दर्ज करवाने जा रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, सारे संकाय सदस्य, सभी हमारे स्टूडेंट्स जो इस बृहद प्रक्रिया में शामिल हैं, उन सबका मैं अभिवादन करना चाहता हूं। जिनका नाम मैं ले नहीं पाया हूं वो मेरे दिल में है, आप बुरा ना माने और इस पूरे समारोह को दिल से अपनाएं और योग को एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।